औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रॉयल टीवी आपकी खिदमत में अस्सलाम वालेकुम अर्ज़ करता है। श्रीलंका के बदतरीन इक़्तिसादी हालात इस बात की अक्कासी कर रहे हैं कि पूरी दुनिया में कुर्ब क़यामत की वो बड़ी बड़ी अलामात नमूदार हो रही हैं, जिसकी बुनियाद पर हम ये कह सकते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आइंदा आने वाले हालात के मुतालिक हमें क्या बताया था। आज की वीडियो में हम इस बात का तज्ज़िया करने की कोशिश करेंगे कुर्ब क़यामत की अहादीस के हवाले से कि जो सूरत हाल इस वक्त नज़र आ रही है श्रीलंका में और दीगर इस्लामी ममालिक में भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल है, जैसे कि लबनान में क्राइसिस पैदा हुआ, इसके बाद फिर दीगर दूसरे ममालिक, जॉर्डन भी उसमें शामिल था और अब पाकिस्तान भी इसी रास्ते पर जा रहा है। हिंदुस्तान में भी कहीं यही सूरत हाल तो दरपेश होने वाली नहीं है। आज की वीडियो में हम श्रीलंका के इक़्तिसादी हालात को लेते हुए एक तज्ज़िया पेश करने की कोशिश करेंगे और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस आपकी नज़र करेंगे जिनमें इन तमाम मसाइल की असल जड़ को बयान किया गया है। आप लोगों से बहुत ज़्यादा गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके अलावा बेल आइकन के भी बटन को दबाएं ताकि आप लोगों को आइंदा आने वाली नोटिफिकेशंस मिल सकें। श्रीलंका में बढ़ते हुए इक़्तिसादी बहरान ने मुल्क की पूरी हालत को इंतहाई मुतासिर किया है, जहां नज़र ये आ रहा है कि पूरे मुल्क में हंगामे हो रहे हैं। आज वज़ीर आज़म साहब का ये बयान आया श्रीलंका के श्रीलंका के पास सिर्फ एक दिन का पेट्रोल का ज़ख़ीरा रह गया है, उसके बाद सूरत हाल दरगूं होती चली जाएगी। ये जो इक़्तिसादी बहरान है ये आगे बढ़ता चला जाएगा, ये कहना था उनका। इसके अलावा ये भी नज़र आ रहा है कि मुल्क में तकरीबन 3 घंटे के लिए ही सिर्फ बिजली प्रोवाइड की जाएगी। इस वक्त पूरे मुल्क में हंगामे हो रहे हैं, जहां मुख्तलिफ अस्पतालों को आग लगा दी गई है। इसके अलावा ये भी नज़र आ रहा है कि जो श्रीलंकन रुपया है वो डॉलर के मुकाबले में इंतहाई तेज़ी से गिरता हुआ नज़र आ रहा है। बताया जा रहा है कि आज तकरीबन 365 रुपए का श्रीलंकन रुपए का $1 हो चुका है, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सूरत हाल किस कदर ख़राब हो रही है। करीबन पाकिस्तान को भी ऐसे ही हालात दरपेश हैं। लबनान के क्राइसिस के बाद हमें ये नज़र आ रहा था, जिसको हमने अपनी वीडियोज़ में बहुत ज़्यादा कवरेज भी दी थी और बताया था कि ये इक़्तिसादी हालात अब पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लेने वाले हैं, जहां रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है कि पूरी दुनिया में फूड की शॉर्टेज होगी, गिरावट आएगी और महंगाई बढ़ेगी। अब वही चीज़ नज़र आ रही है। श्रीलंका के मुतालिक हम आपको ये बात आगाही देते चलें कि वहाँ पर एक राजापक्ष साहब की फैमिली है जो कि बहुत ज़्यादा मजबूत नज़र आती है। इस फैमिली ने नाअहली का सबूत देते हुए अपने तमाम ख़ानदान के अरकान को बड़े बड़े ओहदों से नवाजा है, जिसकी बात ये सूरत हाल नज़र आ रही है। और कुछ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इसी सूरत हाल के मुतालिक बताया है। हम उधर हदीस की तरफ आएंगे, लेकिन इससे पहले ये बात बताते चलें कि सूरत हाल इस वक्त श्रीलंका में जो है वो दूसरी दुनिया के ममालिक में भी नज़र आएगी। कोविड के बाद ये नज़र आ रहा था कि पूरी दुनिया में टूरिज़्म की इंडस्ट्री मुतासिर होगी, लेकिन श्रीलंका इससे मुतासिर होने वाले बड़े ममालिक में से शामिल है, जहां टूरिज़्म की इंडस्ट्री को बड़े पैमाने पर कोविड ने मुतासिर किया। लोगों ने आना छोड़ दिया था क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा रही थी, जिससे फॉरेन करेंसी रिजर्व्स जो श्रीलंका के थे वो तेजी से गिरना शुरू हुए और अब हाल ये बताया जा रहा है कि करीबन सिफर के पास आ चुके हैं। पूरे मुल्क में हंगामे हो रहे हैं और राजपक्ष साहब की फैमिली के घर के भी आग लगा दी गई थी और लोग लूट मार कर रहे हैं, जिससे अंदाजा होता है कि मुल्क किस तरफ जा रहा है। आर्मी भी कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से सूरत हाल को कंट्रोल करे, लेकिन अभी तक ऐसा नजर नहीं आ रहा है कि हालात काबू में आ रहे हैं। इधर पाकिस्तान के बिगड़ते हुए हालात भी इस बात की अक्कासी कर रहे हैं, जहां ये नजर आ रहा है कि पाकिस्तान भी शायद श्रीलंका के राह पर जाने वाले मुल्कों में से एक मुल्क नजर आ रहा है। हमारे फॉरेन करेंसी अकाउंट्स भी जो रिजर्व्स हैं वो तेजी से गिर रहे हैं, करीबन 10 अरब के करीब पहुंच चुके हैं। बताया जाता है कि पाकिस्तान के 30 अरब डॉलर के
ये ज़खायर थे जो इमरान खान साहब हुकूमत की जाने के बाद तेज़ी से गिरना शुरू हुए, और अब हाल ये है कि आज आने वाली खबर में बताया गया है कि डॉलर तकरीबन 195 रुपए का 195 1 डॉलर 195 रुपए का हो चुका है, जिससे नज़र ये आ रहा है कि पाकिस्तान को भी बैरूनी अदायगियों में इंतहाई शदीद मुश्किलात का सामना करना होगा। आईएमएफ से होने वाली डील अभी तक खत्म ही नहीं हो सकी है, क्योंकि इस वक्त पॉलिटिकल क्राइसिस इतना बढ़ चुका है पाकिस्तान में कि नजर ये आ रहा है कि आईएमएफ किसी तरीके से भी पाकिस्तान की नई हुकूमत के साथ कोई डील नहीं करना चाहती। अब महसूस ये होता है कि कहीं ऐसा न हो कि पाकिस्तानी भी करीबन 300 रुपए का 1 डॉलर पाकिस्तान में हो जाए। इधर इंडिया में भी सूरत हाल कुछ ऐसी नजर आती है जहां महंगाई तेजी से बढ़ती हुई हमें नजर आ रही है और हालात दीगर वो हो रहे हैं, लेकिन इंडिया की सूरत हाल पाकिस्तान और श्रीलंका के मुकाबले में बहुत बेहतर है, और अभी तक ये नहीं कहा जा सकता कि क्या होगी। लोग मुख्तलिफ हवालों से बातें करते हुए हैं नजर आते हैं, जहां पूरी दुनिया में बिगड़ते हुए जो इक्तसादी हालात हैं उनकी जिम्मेदारी मुख्तलिफ अवामिल पर कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो बताया है उसके हवाले से हम आपको एक हदीस नजर करेंगे, हदिया करेंगे, जो मिशकात शरीफ वॉल्यूम 3 में हमें मिलती है, और तिरमिज़ी शरीफ की भी ये एक इंतहाई खूबसूरत हदीस है। इसको पढ़ते हैं। हदीस नंबर 5214, हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला से ये रिवायत है। इसको आप तिरमिज़ी शरीफ में भी पढ़ सकते हैं। आइए पढ़ते हैं। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जब माल गनीमत को दौलत करार दे दिया जाए, यानी जब माल गनीमत को उमरा और साहिब मनसब लोग दौलत करार देकर खुद ले लेंगे और ज़ईफ अशखास में से इसका हिस्सा नहीं देंगे, और जब अमानत के माल को गनीमत शुमार कर लिया जाएगा, यानी अमानत में खयानत होगी, लोग खाइन होंगे जो बड़े बड़े ओहदों पर फाइज होंगे, और जब ज़कात को तावान समझ लिया जाएगा, और जब इल्म को दीन के लिए नहीं बल्कि दुनिया वगैरह हासिल करने के लिए सीखा जाएगा, जब मर्द औरत की अतात करेगा, और जब बेटा माँ की नाफरमानी करेगा और इसको रंज देगा, और जब आदमी दोस्त को अपना हमनशीन बनाएगा और बाप को दूर करेगा, और जब मस्जिद में जोर जोर से बातें की जाएंगी और शोर मचाया जाएगा। अब आप बताइए, क्या के हालात जो इस वक्त हमें नजर आ रहे हैं, क्या यही वो सूरत हाल नहीं है? अब आगे आने वाली अल्फाज में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो बताया है, उससे हम काफ़ी हद तक अंदाज़ा कर सकते हैं कि पूरी दुनिया में इस वक्त जो बिगड़ते हुए मामलात हैं वो क्यों हो रहे हैं, उनकी वजूहात क्या हैं और उसका मेन सबब क्या है। और जब कौम की सरदारी कौम का एक फासिक आदमी करेगा, और जब कौम के उमूर का सरबराह कौम का कमीना तरीन और रजील तरीन शख्स होगा। ये बात कही गई। अब राजापक्सा फैमिली और पाकिस्तान में भी जिस तरीके से मुख्तलिफ फैमिलीज ने रूल किया है, उसको हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें पहले ही बता दिया था कि जब कभी तुम्हें ऐसा नज़र आए तो देख लो कि क़यामत करीब है। एक और हदीस में जैसा कि बताया जाता है कि जब तुम देखो कि नाअहल लोगों के ये सुपुर्द की जा रही है हुकूमत, तो समझ लो कि क़यामत करीब है। और जब आदमी की ताज़ीम इसकी बुराइयों से बचने के लिए की जाए, और जब गाने वाली ज़ाहिर हों, लोग इनसे इख्तिलात करें, और जब बाजे ज़ाहिर हों, और जब शराब पी जाए, यानी एलानिया, जब इस उम्मत के अगले लोग पिछले लोगों को बुरा कहेंगे और इन पर लानत करेंगे, तो इस वक्त तुम इन चीज़ों के वक़ू में आने का इंतज़ार करो, यानी तेज़ हो। तुम सुरखांदी इस वक्त इराक में, जैसा कि हमने वीडियो भी बनाई थी, नज़र आ रहा है कि मुस्तकिल वहाँ पर सुरखांदियाँ आ रही हैं। ज़लज़ला ज़लज़ले बहुत करीब आ चुके हैं। ज़मीन में धंस जाने की जो बात है वो अब हमें आइंदा आने वाले सालों में नज़र आएगी। सूरत मस्ख हो तब्दील हो जाने और पत्थरों के बरसने का और इन पे दर पे निशानियां का जो क़यामत से पहले ज़हूर में आएंगी, गोया वो मोतियों की एक टूटी हुई लड़ी है जिससे पे दर पे मोती गिर रहे हैं। तो वो आहिस्ता आहिस्ता अब हमें नज़र आ रहा है कि जो ये चेन ऑफ इवेंट्स है, ये टूट गई है, और एक के बाद एक दीगर दूसरे वाक़यात हमें नज़र आ रहे हैं, पेश आएंगे। आइंदा आने वाले साल इंतहाई अहम होंगे। हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की आमद से पहले भी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है कि ऐसे ही वाक़यात पेश आएंगे। अल्लाह से दुआ है
कि अल्लाह ताला इन तमाम फ़ताइन से मुसलमानों को महफूज रखे और हमें साथ साथ अपने अमाल पर नज़र षानी करने और तौबा करने की तौफीक भी अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन।